नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का खुशी आज झलक रही है, दिख रही है और मैं भी बहुत बहुत खुश थी। आप लोगों को पता है, यहाँ पे जब मैंने बाज़ार गया था ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़। मैंने बहुत सारे दिया लिया, झंडा लिया और बहुत सारे चीज़ें ली जो आप लोगों से आगे चल के धीरे धीरे शेयर करूँगी। सुबह का शुरुआत हुआ था ठाकुर जी से और ठाकुर जी को स्नान करा लिया। इसके बाद राधा रानी की स्नान करा लिया था। और आज जो हमारे ठाकुर जी की मुस्कान तो देखने लायक थे। आज ठाकुर जी भी बहुत बहुत खुश थे। तो ठाकुर जी फूलों से स्नान कर रहे हैं और पानी को हल्का सा मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि ठंडा यहाँ पे ना बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया और इतना ठंडा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो आदत ही नहीं है इतनी ठंडे की, लेकिन फिर भी राम जी आने की खुशी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज जो है ना, मेरी बेटी को इच्छा था कि वो अपने हाथों से ठाकुर जी की, यानी कि हमारे राम दरबार की स्नान श्रृंगार करे और उनको जो अपने आसन में बैठाए तो अपने हाथों से बैठाए। तो मैंने भी कहा कि चलो कोई नहीं, बेटी को जब अपने से इच्छा हो रही है तो इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्नान कराया, पहले जल से, फिर दूध से, कच्चे दूध हमने लेके रख लिया था। और जैसे आप लोगों को कहा था ना कि पहले से ही व्यवस्था कर लो, तो हमने भी पहले से ही व्यवस्था कर लिया था। पहले से दूध लेके आ गए थे, फल लेके, फूल लेके आ गए थे और सभी चीज़ों का व्यवस्था कर लिया था। मार्केट गई थी, इतनी भीड़। मैं कुछ शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आगे चल के आप देख लेना कितनी भीड़ हो रहे थे। और सच्ची में ऐसा लग रहा था कि दिवाली दोबारा आ गया है। और दिवाली मतलब दिवाली भी छोटी लग रही थी। कल का जो देखा ना मैंने सिचुएशन, वो तो उसमें तो दिवाली भी छोटी लग रही थी। इतनी बड़ा आयोजन किया गया था ना, जो देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम अकल्पनीय लग रहे थे। तो बेटी ने ही आज पूरा पूजा किया और आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर के सभी लोग अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने तन से, मन से आज राम जी के स्वागत के लिए तैयार है। अपने अपने तरफ से सभी लोग सभी कुछ कर रहे थे। बेटी ने राम दरबार को अच्छी तरह से विराजमान कर दिया। और राम दरबार हमने कहाँ रखा, तो जहाँ पे हमने चौकी लगाया था ना, जिसमें लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है, उसी जगह पे, चौकी थोड़ी बड़ी है तो उसी जगह पे हमने राम दरबार को भी विराजमान किया। ये है हमारे शिव परिवार। और सभी भगवान को अच्छे से फूल चढ़ा दिया और जितने अपना हो सके उतना ही कोशिश किया। आज स्कूल की भी छुट्टी थी तो सब लोग उसके लिए भी बहुत खुश थे, क्योंकि ठंडा काफ़ी है और घर में राम जी आ रहे हैं तो किसी को मन भी नहीं था ना कि घर छोड़ के कहीं और जाए। जब घर में इतनी खुशियाँ हैं तो फिर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ना आज छुट्टी हो गई तो सोने पे सुहागा। इसके बाद ना हमने प्रज्वलित किया था अखंड दीपक। और आप लोग टाइमिंग पूछे थे, मैंने भी आप लोगों को बताया था। मैंने जो 84 सेकंड का टाइम था ना, जो 12 बजकर टाइमिंग जो था 12 बजे के बाद, उसी टाइम पे मैंने ये अखंड दीपक प्रज्वलित किया था। तो ये दीपक अभी भी मेरा प्रज्वलित है और बहुत बहुत अच्छे से पूरा अखंड रह के ये दीपक प्रज्वलित रहे। दीपक का पूरा ख्याल घर के सभी लोगों ने रखा, खाली मैं नहीं कि मैं जाऊं दौड़ के देख के आऊं फिर खाना बनाऊं, ऐसा नहीं था। आज तो सभी लोग अपने अपने तरफ से लगे हुए थे। और मैं बना रही थी भोग थाली। ठाकुर जी के लिए बेर लाई थी। ठाकुर हमारे रामचंद्र जी को बेर बहुत पसंद है, साथ में और भी फल लेके आए थे। और यहाँ बन रहा है खीर। खीर तो हमारे घर में सभी को पसंद है, हमारे ठाकुर जी को पसंद है, रामचंद्र जी को पसंद है और हम लोगों को भी पसंद है। तो खीर बनाने का कोई भी मौका मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, ये तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा। और इसके बाद ठाकुर जी के नाम के सभी को टीका लगाया और नंदिनी भी पूजा करे। और यहाँ पे ना भोग थाली तैयार हो गए थे तो हमने भोग थाली यहाँ पे सभी के लिए एक साथ भोग थाली यहाँ पे लगा दिया। और ऐसा जब मैं थाली लगाती हूँ ना, तो तुलसी के पत्ते में अलग से एक कटोरे में लगा देती हूँ, क्योंकि शिव परिवार भी है तो उनको तुलसी नहीं चढ़ती है। तो इसको ध्यान रखते हुए एक थाली में भोग लगाऊंगी और एक छोटी सी कटोरे में मैं अलग से लगा दूंगी तुलसी के पत्ते।
इसके बाद मंदिर में वो सभी चीज़ें मैंने रख दिया जो मैं लेके आई थी। जैसे माता सीता के लिए नया लाल चुनरी लेके आई थी मैं, तो उनको चुनरी उड़ा दिया। और इसके बाद जो श्री रामचंद्र का जो पीला कपड़ा होता है वो लेके आई थी। माता के लिए चूड़ियाँ लेके आई थी, तो चूड़ियाँ भी पीले कलर का ही मैं लेके आई थी। ठाकुर जी को, हमारे रामचंद्र जी को, भगवान श्री नारायण जी को, उनकी किसी भी स्वरूप को पीला कलर बहुत पसंद है। तो माता सीता एकदम खुश हो जाएंगे जब उनको भी पीला कलर का कोई चीज़ मिलेगी। तो इसीलिए मैंने उनके लिए सिर्फ पीला कलर ही पसंद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मतलब चीज़ें एक साथ ऐसे होते गए ना, जैसे कि मेरे लिए ही रखा हुआ था। और जैसे मैं गई सभी चीज़ें मुझे एक एक करके मिलती गई। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना, जब आप कोई चीज़ सोचते हो और वो अच्छे से हो जाता है तो सही में बहुत बहुत खुशी हो जाती है। भोग थाली यहाँ पे तैयार हो गया था और मैंने नंदिनी ने लगा भी दिया था। और इसके बाद जो ना खीर बन रही थी, खीर थोड़ा गर्म था और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा लिक्विड रखा ताकि ठंडा होने के बाद ये इसका टेक्सचर वगैरह बिल्कुल सही आ जाए। तो यहाँ हमारे भोग थाली पूरा तैयार हो चुकी थी। इसी तरह से मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था आज। और लेके आई थी एक बहुत बड़ा सा ध्वजा जिसमें हमारे श्री राम भक्त हनुमान जी है। और मतलब हनुमान जी जहाँ है वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इतना तो मेरा विश्वास है। तो ऐसे ही मतलब खूब हवा दे रही थी, सच पूछे तो बहुत ठंडा लग रहा था। ये शूटिंग जब कर रही थी ना, मैं कांपते कांपते शूटिंग कर रही थी ये वाली। और साथ में जो दिया लेके आए थे ना, उसको भी मैंने धो के रख दिया था। थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो ये धूप में और हवा में दिया भी अच्छी तरह से सूख जाएंगे। इसके बाद आया दोपहर का लंच थाली। तो लंच में हमने बिल्कुल वही खाना खाया जो भोग में लगाया गया था। तो थोड़ा सा हमने बूंदी लिया, खीर बनाया था और साथ में गर्मा गर्म पूरी। तो नॉर्मली जो भोग में बनता है वही हमारा लंच थाली भी होती है उस दिन के लिए। और क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा था तो इसीलिए जो ना बहुत अच्छा भी लगता है, भोग जो होता है ना वही लंच थाली में बहुत अच्छा भी लगता है। अब आप लोगों को सीधा लेके आती हूँ मैं शाम के समय। तो शाम के समय हमें देनी थी यहाँ पे रंगोली। और गोल्डी पीछे से देख रहा है, आप लोगों को दिखाई दिया होगा, लड़के ने पकड़ के रखा है उसको, ध्रुपद ने। और हम लोग जो है ना यहाँ पे रंगोली दे रहे हैं। और पूजा हो, फेस्टिवल हो, शाम के समय मैं रंगोली ज़रूर देती हूँ। सवेरे खैर उतना समय तो नहीं हो पाता है क्योंकि भोग भी बनाना रहता है, पूजा, सभी को स्नान आदि करवाना, सजाना, हर चीज़ रहती है, तो बहुत सारा काम होता है। तो मैं नॉर्मली जब भी कोई फेस्टिवल्स होता है ना, तो मैं नॉर्मली शाम के समय जो है ना दीपदान करती हूँ। और जितना हो सके, मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं दहलीज को सजा लेती हूँ। और दहलीज को पहले ना मुझे मन था कि खाली फूलों से ही सजाएंगे कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन बाद में हमने मंगल घट भी बनाया और इसमें अच्छी तरह से साइड साइड से बहुत सारा फूल लगाया ताकि राम जी जब आए तो उनको बहुत अच्छा लगे कि देखो उनकी स्वागत में मुझे अपनी तरफ से दहलीज को बहुत अच्छे से सजा के रखा है। आप लोगों को भी हर बार बताती हूँ कि आप ना कभी भी कुछ त्यौहार में दहलीज को ज़रूर सजाएं। क्या कहूँ तुमसे मैं कि इश्क क्या है, रंगोली को थोड़ा सा और रंग देने के लिए यहाँ पे हमने एक और रंगोली बना रही हूँ छोटा सा। और इसके नीचे मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा दिया। आप लोग देख रहे हो ना, बैकग्राउंड मेरा जो यहाँ पे है ना, बैकग्राउंड बहुत ही कलरफुल है, मतलब ब्लैक एंड वाइट इस तरह का है कि कोई भी कलर अच्छे से दिखता नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने वाइट बैकग्राउंड लगाया और उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा रंगोली दिया। बैकग्राउंड लगाकर इस तरह का रंगोली देने से ना बहुत ही उभर के आता है और अच्छा लगता है देखने में। कभी कभी हड़बड़ी में मेरे गलती हो जाता है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे रंगोली दिख रहा है और ये भी देख रहा है। हाँ, गोल्डी कहीं जाता नहीं है, जब भी काम होता है वो ज़रूर बैठ के उस चीज़ को देखता रहेगा। तो यहाँ पे वो भी बैठ बैठ के देख रहा है। और ये जो है ना राम जी की स्वागत के लिए दरवाज़ा हमने कैसे सजाया, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो नीचे तो पूरा रंगोली आप लोगों को दिखाया, इस तरह से मैंने पूरा रंगोली लगाया। दरवाजे में पूरी लाइटिंग की थी और तोरण लगाया था अच्छी तरह से। और साथ साथ में ना यहाँ पे भी एक सामने की तरफ भी एक झंडा लगाया था जिसमें हनुमान जी है। तो इसी तरह से दरवाज़ा को भी सजा लिया था। और यहाँ पे ना 2 दीपक अभी मैं जला दूंगी। सुबेरे इतना टाइम नहीं हो पाता है मुझसे, तो सुबेरे मैं दहलीज को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ी सी फूल लगा के 2 दीपक जला देती हूँ। लेकिन शाम को कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा सजा पाऊँ।
दहलीज पूजन के बाद अब बारी आई राम जी की दीपदान के लिए। तो शाम में हम लोगों ने सवेरे दोपहर को ही पूजा कर लिया था, तो दोबारा स्नान वगैरह नहीं किया। और पूजा जो है ना, पूजा तो आप लोगों को मैंने कहा था कि देखो पूजा आप सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन दीपदान जो है आपको शाम को ही करनी है। तो एक अखंड दीपक जो प्रज्वलित किया था वो तो प्रज्वलित सुबह से ही है, और ये जो है ना कुछ दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया था। आज दीपावली के जैसे ही मनाने की कोशिश किया, दीपदान मैंने किया हर जगह, जितना हो सके मुझसे मैंने दीपदान किया। और ठाकुर जी को, सभी भगवान को दीप की आरती करते हुए, राम जी की गाना गाते हुए जो है ना आज हम लोगों ने दीपदान कर दिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तो इसी तरह से देखिए बहुत ही खुशी के साथ हम लोगों ने दीपदान किया। और सच पूछो तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये दीपावली नहीं है। भले ही जनवरी की महीना क्यों ना हो, फीलिंग्स तो नवंबर जैसे ही आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दीपावली दोबारा आ गई। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, और घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आप उसको ना खुद फील कर सकते हो कि हाँ आज बहुत अच्छा है। रामायण भी मैं अभी शाम के समय भगवान के सामने रख दूंगी, और माता सीता का जो श्रृंगार का सामान और जो पीला कपड़ा हमने चढ़ाया था, ये आज पूरा दिन यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और ये जो रामायण है इनके भी टीका कर देंगे, फूल चढ़ाएंगे, और आज रामायण का भी पूजन की जाती है। आप लोग चाहे तो आज से रामायण पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं। और इसे रामायण पढ़ने का नियम ना अच्छे दिनों में कभी भी ले सकते हैं। माघ की महीना आने वाला है तो आप उसमें भी रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। माघ की महीने की पूरे डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के। चैनल के साथ जुड़े रहना, आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी, ठीक है। और इसके बाद तुलसी मैया के सामने दीपदान किया। और तुलसी मैया तो हमारा चद्दर ओढ़ के, शॉल ओढ़ के रहते हैं, बहुत ठंडा है, और यहाँ पे मैंने कर दिया है दीपदान। यहाँ पे और भी मेरे जो वृक्ष है सभी को दीप दिखाने के बाद एक ही जगह मैं दीपदान कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दीपक इसमें अलग अलग नहीं जलाती हूँ, और आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो आज के दिन ना कहीं पे भी आपको किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगेगा कि आज दीपावली नहीं है, ठीक है। आज दीपावली है, आज राम दीपावली है। तो इसी तरह से हमारे ये सोसाइटी का सेलिब्रेशन है। 1001 दीपक जलाए थे और जय सिया राम का नाम लिखे थे। बहुत बहुत सारे दीपक जलाए थे, और मैंने थोड़ी सी ऊंचाई से ये आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया लेके इस चीज़ को बनाया गया था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। साथ साथ में चारों तरफ जिस तरह से दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, उसी तरह से चारों तरफ आसमान में फटाका ही फटाका दिख रहा था। चारों तरफ खुशियों की माहौल थी, और लोगों ने दोबारा इतनी ठंडे में भी, शायद पता है यहाँ पे 2-3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा होगा रात को, इतने ठंडे में भी सारे लाइट्स दोबारा लगाया, दिवाली की तरह पूरा सजाया और घर को जगमगा लिया था। तो इसी तरह से हमने दोबारा जनवरी के महीने में दिवाली मनाया, राम जी के आने की खुशियाँ मनाई। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताना। हनुमान जी भी आप लोगों को जय सिया राम कह रहे हैं, आप भी हनुमान जी को जय सिया राम कहना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह से सजाया और बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। रियली बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे, जय सिया राम।